मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे मधुमक्खी ने काटा। मुझे बिल्कुल डर ही नहीं है। ज्ञान में चलने की लाइफ में भी बहुत सारे विघ्न आए हैं लास्ट 24 ईयर्स में। सबसे वंडरफुल जो मेरा ब्राह्मण जीवन में अनुभव हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओम शांति। आज हम अनुभव सुनेंगे आदरणीय भ्राता परेश भाई जी से, जो एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में मनमोहिनी वन में बैकुंठ में अपनी सेवाएं देते हैं। आदरणीय परेश भाई जी 24 साल से ज्ञान में हैं, 15 साल से समर्पित रूप से मधुबन में अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज हम सभी भाई बहन ऐसे आदरणीय भाई जी से अनुभव सुनेंगे। ये मेरा बात है 1998 नवंबर महीने का है। मैं जब कॉलेज में स्टडी कर रहा था, ऐसे बीएससी पढ़ाई कर रहा था, और साइंस स्टूडेंट होने के नाते मैं इतना भगवान को नहीं मानता था, लेकिन कृष्ण को बहुत मैं मानता था। जब भी रात को सोता था तो कृष्ण का नाम लेकर ज़रूर सोता था। तो ऐसे जब कॉलेज में एडमिशन किया तो मेरा एक कॉलेज का सेम क्लास का एक भाई है, वो ब्रह्मा कुमारी में जाता था। तो उसने मुझे एक बुक पढ़ने दिया। बुक का नाम था सहज राजयोग। और एक दिन क्या हुआ, सदगुरुवार के दिन था। वो भाई ने मुझे कहा कि पास में ही ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला है, चलोगे? वो सदगुरुवार के दिन था। तो उसने जैसे ही क्लासरूम खोल दिया था, मुझे ना सफ़ेद लाइट दिखाई दिया था। और फिर जो पूरे दीवार में एग्जीबिशन सीट लगा हुआ था, उसने समझाया। तो समझाते समझे उसने जब कल्पवृक्ष के ऊपर समझाया, मुझे ये ज्ञान बुद्धि में बैठ गया था। तो उसने लास्ट में बताया था कि अभी 3rd वर्ल्ड वॉर होने का प्रोसेस है, सारे संसार के अभी महापरिवर्तन का समय है। और ये 3 प्रोसेस से होने वाला है, सिविल वार, नेचुरल क्लेमिटीज और एटॉमिक वार। तो ये बात मेरे बुद्धि में जज गया था। तो फिर उसने कहा यहाँ 7 डेज का कोर्स है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो फिर मैं 3 बजे कॉलेज छुट्टी होता है, कॉलेज से डायरेक्ट मैं कोर्स करने चला जाता हूँ। और मुझे कोर्स में कोई प्रश्न नहीं उठा, बहुत ही अच्छा लगा ज्ञान। और ये सबसे वंडरफुल बात ये है कि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ ना तीनों टाइम नॉन वेज ही खाते हैं। तो जिस दिन में मैंने कोर्स किया, मुझे किसी ने बताया नहीं कि वेजिटेरियन बनना है, ये मांस मीट मछली छोड़ना है, लेकिन मुझे ऑटोमेटिकली छूट गया। और फिर कोर्स पूरा होने के बाद योग में बिठाया, योग में भी बहुत बड़े मज़ा आया। फिर 3 महीने तक तो मैं जैसे इस दुनिया में हूँ ही नहीं, जैसे कि इस दुनिया से मैं एकदम उपराम हो गया हूँ। और पहले से ही मुझे मतलब एकांत अच्छा लगता था, और योग में मुझे इतने इंटरेस्ट आया। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, बाबा मेरे साथ ही जाता है। मुझे बाबा दिखाई पड़ता है, और बाबा लाइट बन के आगे जाता है। मैं बाबा को बोलता हूँ, बाबा मुझे अभी कॉलेज जाना है या ट्यूशन क्लास में जाना है, बाबा मेरे एकदम साथ चलता था। फिर 2001 में पहले बार मुझे मधुबन आना हुआ, और मधुबन में जैसे मैं आकर शांतिवन में प्रवेश किया, मुझे ऐसे लगा एकदम जैसे बाबा मेरे ऊपर है, और बाबा से मेरे अंदर पूरा शक्ति आ रहे हैं, एकदम शिवा मेरे ऊपर ही है। और इतने शक्तिशाली अनुभव हुआ जैसे कि मेरा कि हड्डी मांस का शरीर ही गायब हो गया, एकदम जैसे फरिश्ता हो गया। चल रहा हूँ जमीन पे, लगता है जैसे कि मैं जमीन से 1 फीट ऊपर चल रहा हूँ। फिर बाबा से मिल के गया, और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। बाबा से मिलते मिलते मेरा 2 रुमाल जैसे एकदम भीग गया, पूरा आंसू आने लगे। फिर इसके बाद फिर वापस लौकिक में चला गया, और वहाँ पर गीता पाठशाला चलाने की मुझे जिम्मेदारी मिला, भोग लगाना, मुरली सुनाना, सब कुछ। फिर इसके बाद लौकिक में पेपर भी शुरू हो गया। बड़े भाई मेरा बाहर रहता है अरुणाचल प्रदेश में, वो आ गए घर में, और मम्मी ने बता दिया कि ये ना आजकल कॉलेज की किताबें नहीं पढ़ता है, तो ये कोई दूसरा किताब लेके आता है, वही पढ़ते रहते हैं। फिर वो तो बहुत गुस्सा में आ गए, और बोलने लगे कि इसका सारे किताबें जला देता हूँ। तो मैं तो चुप रहा, बाबा की याद में रहा, लेकिन तो कुछ कर नहीं पाया। फिर भोजन बनाने में भी ऐसे हुआ, भोजन भी मैं अलग से बनाना शुरू किया। तो भी मतलब पेपर आने लगे कि ये से कौन से ज्ञान मिला है, कौन सा धर्म मिला है, जिस माँ के पेट से जन्म लिया वो माँ के हाथ से नहीं खाते हैं। फिर मैंने वहाँ 9 साल ज्ञान में चला, और बहुत अच्छे से चला, और कभी मैंने मुरली भी मिस नहीं किया। इतनी तकलीफ होते हुए भी 15-20 किलोमीटर में साइकिल से जाके भी रोज़ मुरली क्लास सुनता था, रोज़ मुरली मतलब पढ़ता था। फिर 2008 की बात है, 2008 में मैं जनवरी महीने में बाबा से मिलने आया, और उस समय मैंने बाबा को बताया था कि बाबा इस बार मुझे मधुबन में रह के सेवा करना है। तो इसलिए मैं 2008 में आकर बाबा से मिला, और मिलने के बाद 3 महीने सेवा के लिए पूरी मधुबन में रह गया। और इसके बाद ही क्या हुआ, तो यहाँ मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है,
जो मधुबन में बन रहा था, वहाँ भाइयों की ज़रूरत था। हमारे जो भाई साहब है उसके पास हमने अपना नाम नोट कराया। फिर उसने उनको इच्छा था कि ये कुमार भाई है, मधुबन में रह के सेवा करे। तो फिर हमारे दीदी से भी उसने बात किए और बात करके कि हमको मधुबन में रहने का चांस दे दिया। मेरे पहले से ज्ञान में आते ही बहुत इच्छा था कि मैं मधुबन में रह के सेवा करूँ। फिर 2008 में बाबा ने मेरा संकल्प सुन लिया और बाबा ने जैसे मुझे वो सेवा के लिए रख लिया। तो एक बार के अनुभव की बात है, तो मैं ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट से मुझे सेवा के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल में भेज दिया था। और ग्लोबल हॉस्पिटल में क्या होता है, जो वहाँ रहते हैं उनकी मुरली क्लास और नाश्ता भोग सब पांडव भवन में होता है। तो मैं रोज़ वहाँ से मुरली क्लास सुनने जाता था और मैं मुरली क्लास सुन के नाश्ता करके फिर बाबा की झोपड़ी होके फिर मैं हॉस्पिटल में आ जाता था। एक दिन गुरुवार के दिन था, मुझे लगा कि आज मैं बाबा झोपड़ी में नहीं जाता हूँ, मैं बाबा को यहाँ से तस्वीर बाहर से दिखाई पड़ता है खिड़की से, मैंने बोला बाबा को यहाँ से आज दृष्टि लेके जाता हूँ। लेकिन बाबा ने मुझे अनुभव हुआ जैसे दृष्टि लिया, जैसे बाबा मुझे खींच रहे, इधर आओ बोल के। मैं बाबा के पास गया और बैठा। तुरंत बाबा ने मुझे कहा तुमको मधुबन में रख लेंगे, और मुझे बाबा ने मधुबन में रख लिया। तो अभी मैं 15 साल से मधुबन में सेवा में हूँ। सबसे वंडरफुल जो मेरा ब्राह्मण जीवन में अनुभव हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक दिन ऐसे ही मैंने योग में बैठा था, जैसे बाबा बोलते ना सोने से पहले आधा घंटा 20 मिनट बाबा के याद में बैठ के सारे दिनचर्या बाबा को बता के, जो भी दिन भर में किया सब बता के अशरीर बन के बाबा के गोद में सो जाना है। तो एक दिन ऐसे मैंने योग में बैठा था, जनवरी महीना ही था। तो मैं देखा हूँ आंखें मेरा खुला ही था, घर में सभी लोग सो गए थे, एकदम सन्नाटा था। मैं योग में बैठा तो मुझे लगा कि मैं यहाँ भ्रिकुटी से एकदम आत्मा ज्योतिर्बिंदु बन के निकल गया हूँ। और जो श्री चित्र है वो जैसे मैं जाके एकदम परमधाम पहुँच गया। और बाबा के पास जैसे मैं पहुँच गया और बाबा से मुझे मेरे अंदर एकदम शक्तियाँ, शांति, सुख आ रहे हैं। और मैं आँख बंद करने की कोशिश की, लेकिन आँख बंद ही नहीं कर पा रहे। मेरा मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी रात के 10:30 बजने वाला है, मुझे सोना भी है। तो फिर मैंने बाबा को बताया, बाबा मुझे अभी सोना है, मैं सो जाता हूँ, मुझे आप 3 बजे उठा देना। और मैं ऐसे ही ज्योतिर्बिंदु सामने देखते देखते ज़बरदस्ती सो गया आँखें बंद करके। और मैं देखता हूँ उस ज़माने में मैं क्या करता था ना, घड़ी पहन के ही सोता था। और मैंने देखा जैसे मेरा आँख खुले एकदम 3 बजे, और मैं फिर बाबा को गुड मॉर्निंग दिया। वही ज्योतिर्बिंदु मेरे सामने है और बाबा से मेरे अंदर एकदम शक्तियाँ, शांति मतलब एकदम निरंतर आने लगे। मुझे बहुत सुख की, बहुत आनंद की फीलिंग हुआ। तो इसी तरह एक दिन मैं ऐसे ही योग में बैठा हूँ, तो मैंने देखा कि मैं एकदम लाइट का बॉडी होके मतलब एकदम शरीर से निकल गया हूँ। और निकल के मैं एकदम ब्रह्मा बाबा के गोद में गया हूँ। और ब्रह्मा बाबा ने मुझे ऐसे शिव बाबा की तरह परमधाम में ऑफर किए थे। और मैं फिर उस समय अशरीरपन का अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए फिर ब्रह्मा बाबा के गोद में आ गया था। तो मैं जब भोजन बनाने भी जाता हूँ तो लगता है सब जैसे कि बाप दादा एकदम मेरे ऊपर खड़े हैं। और जब तक मैं भोजन बना के पूरा नहीं करता तभी भी तक एकदम बाप दादा मेरे साथ रहता है। और मुझे जब सब्जी काटने जाता है ना, मुझे इतनी खुशी का अनुभव होता है, लगता है कि मेरे खुशी में डांस करो ऐसा लगता है। और जिस दिन पहले बार मैंने भोग बना के बाबा की याद में भोजन बना के बाबा को भोग स्वीकार करा के मैंने जब भोजन किया था, तो मुझे ना एकदम अंदर तक एकदम पूरा शीतल, एकदम हृदय एकदम शीतल, एकदम जैसे कि शांत और सुकून के महसूस हुआ था। तो एक बार ऐसे ही सेवा की अनुभव है। एक बार हम राखी की टाइम था, राखी प्रोग्राम के लिए एक आर्मी CRPF कैंप जाने वाला था। तो मैंने वहाँ जो हेड है उनसे मिल के परमिशन लेना था, और इसलिए मैं वहाँ कैंपस में गया। और जो गेट कीपर होते हैं उनको बताया कि मुझे आपके कमांडर से, आपकी जो मुख्य चीफ है उनसे मुझे मिलना है। तो मैं गया तो गेट कीपर ने बताया कि कल आप आना। फिर अगले दिन मैं गया तो मैंने ना ऊपर से जैसे मन बुद्धि से उनके पास पहुंच गया और मैंने देखा हूँ जैसे कि वो बेड पे सोए हैं। फिर मैंने जैसे गेट कीपर को बताया कि आप जाओ अंदर और वो बेड पे सोए हैं, मुझे आज किसी भी हालत में मिला दो। फिर वो अंदर जाके देखता है और देखने के बाद बोलते हैं आपको अंदर की बातें कैसे पता चला, जैसे कि वो उसको अंदर लगे। तो एक बार ऐसे ही गीता पाठशाला में एक बार आसाम में बहुत बाढ़ आता है। तो एक बार ऐसे बाढ़ आ गया था 1998 में। तो मैं घर से गीता पाठशाला के लिए गया और वहाँ ना मुझे आधा साइकिल पर चलना पड़ा, आधा जैसे मेरे कंधे पे साइकिल जाता। तो एक दिन ऐसे बाढ़ आया तो मैं जा रहा था और पूरे रास्ते पानी के अंदर डूब गया था। और जो ब्रिज है, नदी के ऊपर पुल है, वो भी एकदम पानी के अंदर चला गया था।
और पानी इतने गंदे थे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन मैंने अंदाज़ से हर रोज़ जाने के कारण अंदर से चला गया और जैसे गीता पास में पहुँचा उनको अंदर लगा कि आप इतने पानी में कैसे आ गए। तो इसी तरह एक बार के जैसे कि मैंने सेवा के लिए जब जाता हूँ तो मैं बाबा के सामने बैठता हूँ, बाबा ऐसे-ऐसे जगह पे मैं सेवा में जा रहा हूँ, आप साथ में चलना और जो सेवा करना है करना। तो मैं बाबा के सामने बैठने से जो मुझे अनुभव होता है, जितने लोग होंगे, कैसे-कैसे सिचुएशन होगा, कैसे सेवा होगा, सारे मुझे दिखाई पड़ रहा था। और जैसे मैं वहाँ जाता ना मुझे वो सारे ऐसे ही सिचुएशन नज़र आता था, दिखने मिलता, अनुभव होता था। तो एक बार 2006 में पदयात्रा के समय था, तो मुझे भी पदयात्रा में जाना था लेकिन कोई ट्रेनिंग हुआ, मैं उस ट्रेनिंग में जा नहीं पाया था, इसलिए हमारे जो बड़े दीदी हैं सत्यवती दीदी 300 के आसाम से, तो उसने मुझे मना कर दिया था नहीं जा सकते हो। लेकिन अंदर से बहुत इच्छा था, कॉन्फिडेंस था मैं कि जा सकता हूँ और मैंने बाबा को दिल ही दिल बताया। फिर तुरंत इसके बाद दीदी को जैसे टचिंग हुआ और दीदी ने मुझे कहा तुम पदयात्रा में जा सकते हो और मुझे इतने अच्छा लगा। हम 15 दिन पदयात्रा किए आसाम अरुणाचल होके, अरुणाचल से जाके 300 के में हम गए और इतनी खुशी, इतनी शक्ति का अनुभव हुआ और पूरे ग्रुप में मैं मौन रहने का भी सेवा किया। जब पहले बार मैं मधुबन में आया था, तो मैं जब बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी से मिला, प्रकाशमणि दादी ऐसे थोड़े समय के लिए मिले थे, सौगात देने के प्रोग्राम था उसमें आए थे दादी और दादी ऐसे बोल रहे थे जैसे कि ऐसा लग रहा है कि दादी के एक-एक शब्द जैसे मेरा हृदय एकदम स्पर्श कर रहा है और एकदम अंदर तक बहुत शक्तिशाली बन के जा रहा है। और दादी ने उस समय ही कहा था कि कौन है कुमार यहाँ पर जो भाषण कर सकते हैं और मैंने भी उसमें हाथ खड़ा किया था। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मुझे ऐसे यहाँ पर जब सेवा में था, मुझे मधुमक्खी ने काट दिया था कान में और उसी दिन दादी जानकी जी से हमें मिलने का था, शांतिवन निवासी के दादी जानकी जी मिल रहे थे और मैं जैसे ही वहाँ गया और योग में बैठा, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे मधुमक्खी ने काटा, मुझे बिल्कुल दर्द ही नहीं है। और दादी यहाँ जब मिलते थे इतने प्यार से, एक बार मैंने यहाँ ही सेवा कर रहा था मकान में, ऊपर झूमर है उसमें सीढ़ी में चढ़ के मैं सेवा कर रहा था। उसी समय दादी जानकी जी यहाँ से गुजर रहे थे गाड़ी में और दादी ने मुझे वहाँ से देख के हाथ से ऐसे बुलाया इधर आओ बोल के और दादी के पैसे में आया और दादी मुझे प्यार से टोली दिए। दादी यहाँ इतने बड़े होते हुए भी इतने सबका कदर रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो इतना दादियों की पालना मिली हमें, दादियों की जो शिक्षा मिली है, बाबा की जो पालना और शिक्षा, उस शिक्षा और पालना को लेके हम जैसे जीवन में चल रहे हैं और हमें जीवन बहुत अधिक खुशी महसूस होता है। ये मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा बनाए हुए हैं, जो ये VIP बिल्डिंग है, बैकुंठ धाम है और इसकी सेवा में लास्ट 15 साल से मैं सेवारत हूँ। बहुत ही अच्छा है, जो VIPs लोग आते हैं उसके सेवा के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है और इतनी अच्छी बनी हुई है। दादी जानकी जी भी जब यहाँ आते थे तो वो भी बताते थे कि मुझे लंदन की महसूस हो रहा है, यहाँ इतनी साफ़ सफाई है, ऊंची सी बिल्डिंगें हैं। मैं अपने अनुभव के बारे में आपको बता रहा था, तो मेरे ज्ञान में चलने की लाइफ में भी बहुत सारे विघ्न आए हैं लास्ट 24 ईयर्स में। जब भी मुझे विघ्न आता है मैं बाबा के पास, बाबा के सामने बैठता था और बाबा को बोलता था जो बातें हैं और बाबा मुझे सारे समाधान देते हैं। मैं बाबा से ऐसे बातें करता हूँ, जो भी मैं बाबा को पूछता हूँ बाबा मुझे तुरंत रिप्लाई देता है। तो समर्पित होने के लिए भी बहुत सारे बातें आ गए। मैंने बाबा को एक बार बताया था, बाबा मुझे मधुबन में रह के सेवा करना है। तो एक भाई ने मुझे सजेशन दिया था कि आप बाबा को अमित बेला बताना, बाबा आपको मदद करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं जिस समय भाई को बताया मैंने बोला बाबा के पास मैं अभी चला जाता हूँ और बाबा के पास मैं मन बुद्धि से चला गया और बाबा को मैंने ये बातें सारे रखी। बाबा ने तुरंत ऐसे मुझे अनुभव हुआ कि बाबा मुझे बोल रहे कि हाँ हो जाएगा ऐसे। फिर कोई भी बातें आते हैं, कोई मतलब गीता पाठशाला में हो या मधुबन में भी हो, कोई भी बातें आ जाता है, जब भी मैं बाबा को वो बात बोलता हूँ बाबा मुझे तुरंत रिप्लाई देते हैं। एक दिन ऐसे ही अमित बेला योग कर रहा था, मुझे जैसा अनुभव होना चाहिए था योग में, मेडिटेशन में, ऐसा अनुभव नहीं हो रहा था। तो मैंने बाबा को दिल से, मुझे भी नहीं पता था कैसे बाबा से मुंह से निकला बाबा, तो बाबा ने तुरंत मुझे रिप्लाई दिया, क्या हुआ बच्चे, इतनी मीठी आवाज़ से बाबा ने मुझे रिप्लाई दिया और मुझे को इतनी खुशी हुई कि बाबा मेरे साथ हैं और मैं फिर बाबा की याद में जैसे खो गया। हाँ, आसाम में ना बहुत फ्लड आता है, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर बहुत फ्लड बाढ़ आता है। एक बार क्या हुआ, गीता पाठशाला में मैं और एक भाई को दोनों ने बात करके कि हम रात को वहाँ रुकेंगे गीता पाठशाला में, क्योंकि पानी बहुत आ रहा है, हो सकता है रात को गीता पाठशाला में पानी आ जाए तो सामान को कुछ करना पड़ेगा। तो फिर उस कारण बस वो भाई ना रात को आ नहीं पाया और ऐसी जगह पे था गीता पाठशाला, आसपास में कोई लोग नहीं है, पास में शमशान घाट जैसे है और बहुत मतलब अजीब सा है, कोई लोग भी नहीं है।
तो फिर मैं तो देखते रहा भाई नहीं आया, फिर मैं क्या करूँ? ऐसे करके फिर मैंने सोने की तैयारी किया। लेकिन देखता हूँ इतने कीड़े-मकोड़े मतलब केंचुआ क्या-क्या आ रहे हैं, मुझे इतना डर भी लग रहा है क्या करूँ? और देख रहा हूँ पानी ऊपर भी आ रहा है, स्टेप के ऊपर भी पानी आ रहा है। और देखा वहाँ ना एक साँप जैसे भी जानवर भी आ गया और मुझे तो इतना डर लगा मैं सो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने क्या किया ना उसको थोड़ा वहाँ से जैसे हटा दिया अंदर से और फिर मैंने बाबा को बताया, "बाबा, मैं अभी सो जाता हूँ, आप मेरे को आपकी गोद में सुलाओ।" फिर मैं ना संदल है वहाँ संदली पे सो गया और इतनी गहरी नींद 1-2 घंटा नींद आए, ऐसा लगा कि जैसे मुझे एकदम बाबा ही अपने गोद में सुलाया और मैं एकदम मतलब कोई जैसे मेरे साथ नहीं है और एहसास ही नहीं हुआ। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वाह! बाबा तो एकदम मेरे साथ-साथ है। ओम शांति।